नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम केतु पर चर्चा करेंगे। 30 अक्टूबर को केतु कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं। छठी राशि होती है कन्या। कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो बुध की राशि है। कन्या का स्वामी बुध है। केतु एक रहस्यमय ग्रह, छाया ग्रह, अचानक फल देने वाले ग्रह और बुध जिसके घर में विराजमान हो गए हैं वो एक बाल ग्रह है, बालक है। बुद्धिमान तो बहुत है, लेकिन जो आदतें हैं वो बच्चों वाली हैं। बच्चे की बुद्धि का भाई क्या पता कब क्या कर दे। इसलिए केतु कन्या राशि में दोनों ही अचानक फल देने वालों का कॉम्बिनेशन बन गया। तो सभी लगन वालों के लिए एक बात तो पक्की है कि आपके साथ अचानक ही घटनाएं घटेंगी। जिस भाव से संबंध रखेगा उस भाव से संबंधित घटनाएं अचानक ही घटेंगी। और अगर पूरी दुनिया की बात की जाए तो अचानक ही युद्ध, झगड़े, इस तरह के मामलों में वृद्धि होगी। और यह अनुमान लगाना बहुत मुश्किल होगा कि कौन सा देश किस देश का साथ देता है, क्योंकि केतु जो भी करवाता है बिना उम्मीद का कार्य करवाता है, अचानक कार्य करवाता है। आज हम प्रत्येक लगन व राशि पर केतु का प्रभाव जानेंगे कि जब ये 30 अक्टूबर को चेंज होगा तो प्रत्येक लगन व प्रत्येक राशि को क्या फल देगा। मेष राशि से शुरू करते हैं। एक नंबर की राशि है मेष राशि। तो भाई मेष राशि में केतु छठे भाव में विराजमान हो जाएंगे। छठा भाव केतु का प्रिय भाव है। केतु छठे भाव में बर्बन करेंगे। जो जातक मेष लगन या राशि वाले राजनीति में है, अपने प्रतिद्वंदियों को, जो इनके साथ कंपटीशन करते हैं, उनको अचानक ही पीछे छोड़कर कोई बहुत अच्छा ऊंचा पद प्राप्त कर लेंगे। जो बच्चे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ी सी मेहनत करें, बड़े से बड़ा एग्जाम क्लियर कर कोई अच्छा पद प्राप्त कर लेंगे। यह समय आपको हर क्षेत्र में सफलता देगा। आपके जो मित्र, यानी कि मेष लगन या राशि वालों के जो मित्र थोड़े झगड़ालू टाइप के हैं, जैसे होता है ना थोड़े गुड्डा टाइप के, इस टाइप के जो मित्र हैं, इस समय वो आपके बहुत काम आएंगे और उनकी सहायता से आप तरक्की करोगे। इस समय के दौरान आपको अनैतिक कार्य भी करने पड़ सकते हैं,
इसलिए पहले ही पूरा बंदोबस्त करके रखिए। हथियार वगैरह अपने पास बिल्कुल ना रखें, क्योंकि इस समय के दौरान उसका गलत प्रयोग हो सकता है। कोई बॉडीगार्ड है उसको दे दीजिए, कोई आपका मित्र आपके साथ रहता है, अगर कुछ झगड़ा हो गया तो उसको दे दीजिए, लेकिन आपने खुद के पास अपना हथियार नहीं रखना। चाहे लाइसेंस है उसका, तब भी नहीं रखना। आपको इस समय के दौरान आसानी से लोन वगैरह मिल जाएगा, मगर भाई जब बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो तब ही लोन लेना है। लग्जरी की आइटम्स खरीदने के लिए कोई लोन नहीं लेना। इस समय के दौरान आपके शत्रुओं का अपने आप ही नाश हो जाएगा, यानी प्रकृति इस तरह के खेल खेलेगी आपके शत्रुओं के साथ कि अपने आप ही वो नीचे जाना शुरू हो जाएंगे, उनका डाउनफॉल होना शुरू हो जाएगा। आपसे शत्रुता करना तो वो भूल ही जाएंगे। मेष लगन या राशि वाले जातक जिनको पहले से ही डायबिटीज की प्रॉब्लम है, जब पेट खराब रहता है, उन्हें इस समय के दौरान खास ध्यान रखना है। और सभी को डायबिटीज तो अपनी चेक करवाते ही रहनी है। धन पैसे के लिए अच्छा समय है, कोई कमी नहीं होगी। धन पैसे की कमी के कारण आपका कोई कार्य नहीं रुकेगा। इसके अलावा जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, अगर नौकरी करते हो तो वहां आपके मान सम्मान की वृद्धि होगी। अगर बिजनेस करते हो तो वो भी चलेगा, वहां से भी आपको लाभ होगा। अब आते हैं जी दूसरी लगन या राशि वृषभ, जहां भाई पंचम भाव में छठी राशि बनती है, जहां केतु महाराज आगे। तो वृषभ लगन या राशि वाले जातकों को अचानक लाभ होंगे। भावनाओं में बहकर कुछ कार्य आप गलत कर दोगे, जिसके कारण आपको पछताना पड़ेगा। इसलिए भाई भावनाओं में बहकर कोई कार्य मत करना। अगर गलत हो जाए फिर उसकी टेंशन नहीं लेनी, जो हो गया तो हो गया। बच्चे तरक्की करेंगे और अचानक ही कोई बड़ी अचीवमेंट प्राप्त करेंगे। ऑपोजिट सेक्स का कोई व्यक्ति अगर अचानक ही आपके जीवन में आ जाए, अगर पुरुष हो कोई स्त्री उसके जीवन में आ जाए, अगर स्त्री है तो कोई पुरुष उसके जीवन में आ जाए, तो भाई उसके साथ सावधानी से कोई भी संबंध बनाना, वरना उससे दूर ही रहना। कार्य क्षेत्र में काम करने के लिए आप नए नए ढंग अपनाओगे, नई नई टेक्नोलॉजी की सहायता लोगे और आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। कार्य क्षेत्र में आपकी काम करने की जो योग्यता है वो बढ़ेगी और वहां भी आपका दबदबा बना रहेगा, आपकी तारीफ होती रहेगी। इस अवधि के दौरान छोटी छोटी बातों को में से मानसिक चिंता नहीं लेनी, वरना भाई आपकी दिल की धड़कन बढ़ सकती है। अगर आपकी दिल की धड़कन बढ़े तो इसको इग्नोर नहीं करना, फौरन मेडिकल एडवाइस लेनी है, डॉक्टर से दवा वगैरह लेकर पूरे टेस्ट वगैरह करवाने हैं। अब आते हैं मिथुन लगन या मिथुन राशि 3 अंक पर। तो छठे भाव में छठी राशि चौथे भाव में आ गई, केतु आपका चौथे भाव में आ गया।
मिथुन लगन और राशि वालों का। तो भाई लगन का मालिक भी, राशि का मालिक भी बुध हो गया और केतु भी बुध के घर में आ गया, इसलिए अच्छा फल देगा। जीवन साथी को छोटी छोटी गिफ्ट्स वगैरह देते रहना, चाहे आप स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अपने जीवन साथी को छोटी छोटी गिफ्ट्स वगैरह देते रहना, तो आपस में अच्छे संबंध बने रहेंगे। इसके अलावा अपने जीवन साथी से थोड़ा दबकर चलना पड़ेगा भाई। अगर आपने घर में सुख शांति का माहौल रखना है तो अपने जीवन साथी से थोड़ा दबकर चलना पड़ेगा। काफी समय से कोई प्रॉपर्टी सेल करने की सोच रहे थे, नहीं हो रही थी, बिगड़ बाधाएं आ रही थी, अब सेल हो जाएगी और पैसे भी अच्छे मिल जाएंगे। खुद के लिए नई गाड़ी का प्लान कर रहे थे तो आपकी सपनों की कार बहुत समय से जिसको खरीदने की चाह थी वो आप खरीद लेंगे। कभी कभी घर में इस तरह की घटनाएं घटेगी कि आपको लगेगा कि कुछ नहीं रखा दुनिया में, लेकिन ये टेम्परेरी होगा। इस बात को दिल पर मत लगाना। मन ऐसा करेगा कि घर छोड़कर कहीं दूर चला जाऊं, तो टेम्परेरी होगा। बिल्कुल इग्नोर करते रहना ऐसी बातों को। और पॉजिटिव बात साथ में ये हो जाएगी कि घूमने फिरने के योग बनेंगे, तीर्थ यात्राओं के भी योग बनेंगे और इन यात्राओं से आपको लाभ होगा। आपको अगर चाहे नौकरी करते हैं चाहे बिजनेस करते हैं तो थोड़ा सोच समझकर कार्य करना, क्योंकि कोई ऐसा कार्य हो जाएगा जिसके कारण नुकसान तो कम होगा लेकिन मानसिक चिंता अधिक होगी। जैसे नौकरी में कोई इस तरह का कार्य करना पड़ गया जो आप करना नहीं चाहते, कोई इस तरह की सीट मिल गई जिस सीट पर आप काम नहीं करना चाहते। बिजनेस करते हैं तो अचानक थोड़ा बहुत धन कहीं फंस सकता है, आमदनी में थोड़ी कमी हो सकती है, मगर कुछ समय के लिए होगा, इसकी अधिक चिंता नहीं करनी। अब आते हैं अगले लगन पर। कर्क लगन या कर्क राशि। केतु तीसरे भाव में, छठी राशि बनेगी तीसरे भाव में। केतु महाराज तीसरे भाव में विराजमान हो जाएंगे। इस अवधि के दौरान समाज में, आपके इज्जत में, आपके मान में, आपके यश में वृद्धि होगी। नौकरी में प्रमोशन के योग बनेंगे जहां आपकी सैलरी बढ़ेगी। भाई बहनों के कारण थोड़ी मानसिक चिंता रह सकती है। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि भाई बहनों से मिलकर साझेदारी में कोई कार्य नहीं करना और इनको अपने राज की बात नहीं बतानी। लंबे समय से कोई मनोकामना पूरी ना हो रही हो तो इस समय के दौरान वो पूरी हो जाएगी। मित्रों का सर्कल, सोशल सर्कल बढ़ेगा इस समय के दौरान, जिसके कारण आप सफलता हासिल करोगे। पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए, मनी मैनेजमेंट के लिए ये अच्छा समय है, आपको लाभ होगा। इस समय में जरूरत से अधिक दयालुता ना दिखाएं। यह समय उत्तम है, सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। अपने पैरों का और अपनी आर्म का ध्यान रखें, कोई चोट वगैरह
लग सकती है। अगले लगन और राशि पर आते हैं। सिंह लगन या सिंह राशि, 5 अंक हो लगन में, तो भाई दूसरे भाव में कन्या राशि बनेगी। जहाँ केतु महाराज आ जाएंगे धन भाव में, बुध का घर है, तो जहाँ केतु का आना धन बढ़ाएगा, अचानक धन भी आएगा। मगर जब अचानक धन की प्राप्ति हो तो तुरंत इसको इन्वेस्ट कर देना, नहीं तो इधर उधर खर्च हो जाएगा। एक बात का ध्यान रखना है, आपको अपनी वाणी के कारण नुकसान हो सकता है, इसलिए मधुर वाणी का उपयोग करें। किसी से बात करनी हो तो बहुत विनम्रता से करें। इस समय के दौरान अपनी नॉलेज का, जो भी आपको ज्ञान है, जो आपको एक्सपीरियंस है लाइफ का, उसका पूरा लाभ लेने की कोशिश करें। और जो आप बिजनेस करते हैं, जब कोई भी कार्य क्षेत्र है, उसमें नए ढंग से काम कर देखें तो आपको बहुत अधिक लाभ होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हो, थोड़े मार्क्स कम आ गए तो चिंता नहीं करना, टेम्परेरी है, नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छे आ जाएंगे। बाहर का खाना बहुत सोच समझकर खाना है, जहां तक हो सके बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना, नहीं तो आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। अपने परिवार का आप बहुत करते हो, मगर इस समय के दौरान आपको अपने परिवार का कम सहयोग मिलेगा। अगर 1.5 साल के भीतर आपको कभी भी ऐसा लगे कि हाथ पांव सुन्न हो रहे हैं, बोलने में प्रॉब्लम आ रही है, या आपकी स्किन पर कोई निशान धब्बे वगैरह पड़ रहे हैं, तो ये भाई थोड़ा सीरियस मामला होगा, तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। नेक्स्ट आते हैं कन्या लगन कन्या राशि। इसमें ही अभी बुध महाराज विराजमान है, तो जिनका कन्या लगन है या कन्या राशि है, अपने घर में ही आ गए हैं केतु, बुध के घर में सभी सुख मिलेंगे। इस अवधि के दौरान आपके स्वभाव में परिवर्तन होगा, आपका स्वभाव वाइब्रेट करेगा। कभी तो आप बहुत प्रसन्न हो जाओगे और अगले ही क्षण बहुत चिंतित हो जाओगे और अगले ही क्षण गुस्से में आ जाओगे। इस तरह का स्वभाव हो जाएगा जैसे बच्चे का होता है। दुनिया के सामने इस समय के दौरान पूरे कॉन्फिडेंस से रहना है, पूर्ण आत्मविश्वास के साथ रहना है दुनिया के सामने, ताकि दुनिया आपकी औकात को बहुत बड़ा समझे, आपकी हैसियत को बहुत बड़ा समझे। जितनी आपकी हैसियत है उससे अधिक बड़ी हमने शो करनी है दुनिया को, तो बहुत तरक्की करोगे इस समय के दौरान। इस समय के दौरान बुरी संगत से बचना है, मित्रों में और शत्रुओं में अंतर करना सीखना होगा। और मैं एक बात बताना चाहता हूं कि इस समय के दौरान आपका कोई खास मित्र आपके साथ छल कपट करने की कोशिश करेगा, आपको धोखा देने की कोशिश करेगा, मगर भाई वो इस काम में सफल नहीं होगा। आप अपना कार्य करते जाओ, मगर किसी काम को अपना प्रेस्टीज इशू मत बनाना कि मेरे दोस्त ने एक बहुत अच्छा प्लॉट खरीद लिया, मैंने उससे भी अच्छा लेना है। इस तरह का इज्जत के सवाल वाला जो मामला होता है, ये अपने दिमाग में बिल्कुल नहीं लेकर आना। इस समय के दौरान आपको आने वाली घटनाओं का आभास पहले से ही हो जाएगा, आपकी सिक्स्थ सेंस बहुत मजबूत हो जाएगी, और अच्छी घटना घटनी हो या बुरी घटना घटनी हो, चाहे सपने में संकेत मिले, चाहे आपके दिमाग में उस तरह के विचार आने शुरू हो जाएं, लेकिन आपको
संकेत अवश्य मिलेंगे। अगर अचानक इस तरह लगे कि थकावट अधिक हो रही है या स्किन पर एलर्जिक हो गई है तो फौरन डॉक्टर की सलाह लें और सभी टेस्ट वगैरह करवाएं। अब आते हैं जी तुला लगन या तुला राशि पर, जहां 12वें भाव में केतु महाराज आ जाएंगे। तो जातक का जो गूढ़ विद्याएं हैं, जैसे ज्योतिष हो गया, फिलोसफी होगी, साइकोलॉजी होगी, दूसरे का मुख देखकर जातक को पता चल जाएगा कि इसके भीतर क्या चल रहा है। इस तरह की विद्याओं में जातक का इंटरेस्ट बढ़ेगा और अगर इस तरह की विद्याओं को अपना प्रोफेशन बना ले तो उसमें भी जातक को कामयाबी प्राप्त होगी। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि 30 अक्टूबर के बाद से ही या उससे पहले ही जरूरतमंदों को दवाइयों का दान जरूर अवश्य कर देना। इसका क्या लाभ होगा? इसको करने से आपका परिवार और आप खुद बीमारियों से बचे रहोगे। प्लॉट, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद खर्च करने में पैसे खर्च होते हैं तो लगा दें। जो व्यापार करते हैं, अगर अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं या कोई साइड बिजनेस करना चाहते हैं तो कर ले, क्योंकि भाई खर्च तो होना ही है। पहले ही किसी अच्छी जगह पर हम खर्च कर देंगे तो हमारा फालतू का खर्च किसी बुरी जगह पर खर्च होना बच जाएगा। अपने जीवन साथी का ख्याल रखें, उसके साथ अनबन रहेगी या स्वास्थ्य थोड़ा खराब रह सकता है। जो बच्चे विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं और अब तक जा नहीं पाए, कोई ना कोई विघ्न बाधा आ जाती थी, अब आप ट्राई करें, आपको सक्सेस पक्का मिलेगी। नेक्स्ट पर आते हैं वृश्चिक लगन या वृश्चिक राशि, जहां भाई केतु महाराज 11वें घर में, अपने प्रिय घर में, जहां राजयोग कारक माने जाते हैं, वहां पर विराजमान हो गए हैं। बहुत ही सुंदर योग बन रहा है वृश्चिक लगन व राशि वाले जातकों का। समाज में अच्छा रुतबा होगा, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी इस समय के दौरान। बस मित्रों से थोड़ा सावधान रहना है। कोई मित्र आपसे शरारत कर आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आपका अपना बनकर आपको नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन अधिक नुकसान नहीं होगा, क्योंकि केतु का बहुत ही सुंदर घर, प्रिय घर है 11वां घर। आपकी आमदनी निरंतर बढ़ती जाएगी। लंबे समय से जो मनोकामनाएं पेंडिंग पड़ी थी, जो मनोकामनाएं पूरी होने का नाम नहीं ले रही थी, अब सभी मनोकामनाएं आपकी भाई पूरी हो जाएंगी। विदेश से धन लाभ होगा। जहां आप कार्य करते हो, जो कार्य क्षेत्र है, वहां आपका दबदबा बना रहेगा। अगर हाथ पैर शून्य हो और उसके साथ हार्ट बीट बढ़ने लगे तो ये मामला सीरियस है वृश्चिक लगन या राशि वालों के लिए। तो आपको फौरन डॉक्टर की सलाह लेनी है और टेस्ट वगैरह करवाने हैं। आमदनी बढ़ाने के लिए या कोई सरकारी कार्य करवाने के लिए आपको कई तरह के दांव पेच खेलने पड़ेंगे। लीगल काम भी करने पड़ेंगे, अलीगल काम भी करने पड़ेंगे। वो कहते हैं ना कि काम करना है बाय हुक या बाय
करुक। इसी से आपका सरकारी काम होगा और आमदनी भी आपकी बढ़ेगी। सभी तरह से काम लेना पड़ेगा और समय आपका साथ देगा। कोई भी काम कर लो, उसमें आपको सफलता मिलेगी। इस अवधि में कोई भी समस्या आए, आप बहुत आसानी से, चाहे कितनी मुश्किल परिस्थिति आ जाए, बहुत आसानी से आप उसको हैंडल कर लोगे। इस समय के दौरान आप जरूरतमंदों की हेल्प करें, जो उनकी जरूरतें हैं उसके अनुसार उनको दान करें। उनकी भाई दुआएं लगेगी और ये दुआएं आपके बहुत काम आएगी। अगर मौका मिले अगले 1.5 साल में, तो एक बार समुद्र की यात्रा कराना, चाहे नाव से ही 10-20 किलोमीटर यात्रा कर लेना, लेकिन समुद्र की यात्रा कराना आना वो आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगी। आगे चलते हैं। धनु लगन या धनु राशि, जहां भाई 10वें घर में कन्या राशि बनेगी और केतु महाराज 10वें घर में सबसे मजबूत केंद्र के घर में विराजमान हो जाएंगे। 10वें में केतु आ जाए तो जो बेरोजगार हैं उनको अचानक ही रोजगार मिल जाएगा, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, या कोई व्यापार वगैरह कर लेंगे। एक बात कहना चाहता हूं सॉरी, अगर कोई छोटी नौकरी भी मिल जाए इस समय के दौरान, तो वो भी आप कर लेना, समय रहते आपको बड़ी भी मिल जाएगी। जो लोग पहले ही नौकरी करते हैं, प्रमोशन के चांस बनेंगे, सैलरी बढ़ेगी, बॉस के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। मगर एक बात है, बुध का घर है, बालक का घर है, तो कभी कभी बॉस अचानक ही आपसे नाराज हो जाएगा। जब बॉस अचानक ही आपसे नाराज हो जाए तो आपको क्या करना है, बिल्कुल शांत रहना है। तो आपके बॉस के साथ अच्छे संबंध बने रहेंगे। इस समय के दौरान समाज में आपकी हुकूमत चलेगी, जो कह दिया सो हो गया, प्रसिद्धि बढ़ेगी। जमीन जायदाद माता संबंधी कोई भी कार्य करना हो, ये सोच समझ कर करना है। इसका फैसला आपको बहुत सोच समझ कर लेना है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, जमीन जायदाद और माता के संबंधी। इसके अलावा कोई नया कार्य करना है तो 2 बार सोचिए। कोई गलत डिसीजन इस समय के दौरान लिया जा सकता है। जो लोग राजनीति में हैं, अचानक ही उनको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे और कोशिश करनी चाहिए उनको इस समय के दौरान आगे बढ़ने की। समय उनका साथ देगा। जोड़ों के दर्द का ध्यान रखें। धनु लगन व राशि वाले जातक, अगर फर्स्ट स्टेज हो तो इसको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करने, वरना फ्यूचर में ये आपको बहुत दुखी करेगा। नेक्स्ट पर आते हैं मकर लगन या राशि, 10 अंक। तो 9वें भाव में कन्या राशि होगी और जहां पर केतु महाराज विराजमान हो जाएंगे। केतु 9वें भाव में जब भ्रमण करेंगे तो भाई बहुत अच्छा समय होगा। बिजनेस बढ़ाने के लिए उत्तम समय होगा। अच्छी नौकरी प्राप्त करने के लिए भी समय अच्छा होगा। मनचाही नौकरी मिल जाएगी। जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी।
भाग्य साथ देगा। पहले जिन जातकों का विवाह नहीं हो रहा था, विवाह होने में विलंब आ रहे थे, तो जल्दी ही उनकी शादी हो जाएगी। जो विदेश जाना चाहते हैं, थोड़ा विलंब तो आएगा मगर चले जाएंगे। प्रेम संबंधों में अगर आप सावधानी से काम लोगे तो प्रेम संबंधों से भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपके आसपास किसी धार्मिक संस्था, किसी मंदिर, गुरुद्वारा साहब, कोई भी धार्मिक संस्था का निर्माण हो रहा हो तो दान तो देना ही है, मगर वहां जाकर खुद कार्य करें। जैसे ईंटें वगैरह उठाकर पकड़ा दी, सीमेंट वगैरह घोल कर दे दिया, अपने हाथों से कार्य करें तो केतु बहुत शुभ फल देगा। अचानक ही लंबी यात्राओं का योग बनेगा। अगर पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई डिस्प्यूट चल रहा हो, कोई झगड़ा चल रहा हो, तो ये समय अच्छा है आपके लिए, इसको सॉल्व कर ले। 19-21 कर पैतृक संपत्ति की डिवीजन कर ले, वरना मामला बहुत उलझ जाएगा। इसके अलावा पिताजी की सेहत का ख्याल रखें और उनकी सेवा करते रहें। जहाँ घर में जो भी बुजुर्ग हैं, पुरुष, उनकी सेवा करते रहे। केतु बहुत ही अच्छा फल देगा। नेक्स्ट पर आते हैं कुंभ लगन या कुंभ राशि। तो इसमें भाई अष्टम भाव में छठी राशि बनेगी। अष्टम भाव में केतु महाराज आ जाएंगे। अष्टम भाव बहुत ही विचित्र भाव है, पताल का भाव है, जिसका कोई अंत नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि अष्टम भाव जो कुछ दे सकता है वो कोई दूसरा भाव नहीं दे सकता। जल्दी ही इस पर मैं एक वीडियो बनाकर डालूंगा अष्टम भाव के ऊपर। केतु अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो आने वाले 18 महीने में आपके साथ अचानक ही सारी घटनाएं घटेंगी। अगर दशांतर दशा अच्छी चल रही होगी तो बहुत बड़े धन की प्राप्ति अचानक हो जाएगी, प्रॉपर्टी का लाभ हो जाएगा, ससुराल से लाभ होगा। पत्नी अगर बिजनेस करती है, जो नौकरी करती है, उसकी कमाई बढ़ेगी, वसीयत से लाभ होगा, इंश्योरेंस से लाभ होगा। अगर भाई थोड़ी खराब दशा हो तो फिर थोड़ी हानि भी हो सकती है, मगर ज्यादा चांसेस लाभ के ही बनेंगे। आपकी समाज में इज्जत मान और लोकप्रियता बढ़ेगी। जीवन साथी के प्रति अच्छी वाणी का प्रयोग करें। पति हो तो पत्नी की इज्जत करे, पत्नी हो तो पत्नी की इज्जत करे, तो इस समय का बहुत लाभ मिलेगा। इस समय के दौरान आपको होने वाली घटनाओं का आभास पहले से ही हो जाएगा, अच्छी हो या बुरी हो, तो आप उस हिसाब से अपने आप को ढाल लोगे और आपका नुकसान होने से बच जाएगा। इस अवधि के दौरान जितना सीक्रेट रहो, अपनी बातें बिल्कुल सीक्रेट रखो, गुप्त रखो, उतना ही आपको लाभ मिलेगा, उतने ही आप सुखी रहोगे। नहीं तो दूसरे लोग आपकी तरक्की में रुकावट बनेंगे। लास्ट बचा लगन राशि मीन, उस पर भी चर्चा करते हैं। 12 अंक। छठी राशि सप्तम भाव में, केतु महाराज सप्तम भाव में पड़ गए हैं। तो केतु सप्तम भाव में आ जाए, पति पत्नी के बीच बिना वजह से गलतफहमी
पैदा होगी और घर का माहौल थोड़ा खराब होगा। तो पहले ही आपको इसका संकेत दे दिया। अगर मीन लगन वाला है या राशि वाले समझदार होंगे तो ये बात समझ जाएंगे, और गलतफहमी अगर एक को हो गई तो दूसरा उसको निकालने की कोशिश करेगा और परेशानी से बच जाओगे। नहीं तो भाई पति और पत्नी दोनों ही मानसिक चिंता से घिरे रहोगे। आपको अपने कार्य क्षेत्र का, जहां भी आप काम करते हो, वहां का माहौल अच्छा रखना है और अपने कार्य क्षेत्र की बातें कि आप अपने कार्य क्षेत्र में किस तरह कार्य करते हो, किन किन व्यक्तियों के साथ आपकी डीलिंग है, कैसे डील करते हो, इसके बारे में अपने जीवन साथी को बिल्कुल नहीं बताना। यह बातें अपने जीवन साथी से बिल्कुल शेयर नहीं करनी। इस अवधि में मीन लगन और राशि वालों का समाज में प्रभाव बढ़ेगा। अगर आप जन्मभूमि से दूर जाना चाहते हैं तो वहां भी चले जाओगे अगर इच्छा रखते हो। इसके अलावा इस समय के दौरान सेक्स संयम से करें। सेक्स के मामले में संयम बरतें, वरना कोई बीमारी लग सकती है। अगर किसी से कोई साझेदारी में कार्य करना है, पार्टनरशिप में काम करना है, तो सोच समझकर करें। अचानक ही किसी को जस्ट मत बोले। किसी ने आपको प्रपोजल दी और आप बिना रिसर्च के, बिना स्टडी के उसको हाँ बोल दिया कि चलो ठीक है। इस जगह ऐसा करोगे भाई तो नुकसान हो सकता है। सोच समझ कर करना। इस पीरियड में कोर्ट केस हो सकते हैं। पहले तो आपको ये कोशिश करनी है कि कोर्ट कचहरी तक कोई मामला ना पहुंचे, मगर एक बार कोई मामला अगर कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया तो भाई फिर पूरी हिम्मत से काम लेना है। फिर दूसरी पार्टी के पास समझौते का प्रस्ताव लेकर बिल्कुल नहीं जाना। केस लंबा होता है तो चलने दीजिए, इससे आपका लाभ ही होगा, जीत आपकी ही होगी। इसके अलावा इस समय के दौरान मीन राशि या मीन लगन वाले जातक किसी की भी गवाही ना डालें। अगले 1.5 साल तक ये बात याद रखें कि आपको किसी की गवाही नहीं डालनी, विटनेस नहीं डालनी। और अगर किसी कानूनी दस्तावेज पर, लीगल डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर करने हो तो 2 बार सोच कर करें, नहीं तो किसी मुसीबत में फंस जाओगे। कई बार इस तरह की घटना घटेगी, अचानक ही कोई मित्र मिल गया, उसने कागज निकाल दिया, बोलेगा करना जा सिग्नेचर करना, तो भाई हाथ जोड़कर उसको मना कर देना कि अभी मेरा वक्त अच्छा नहीं चल रहा, समय अच्छा नहीं चल रहा। अगर मुझसे विटनेस डलवाओगे तो आपका ये कार्य बनेगा नहीं, और वहां से खिसक लेना, निकल जाना वहां से। नहीं तो अगर आपने एक बार विटनेस डाल दी तो पूरी उम्र की मुसीबत आपके गले पड़ सकती है। ये मीन लगन या राशि वाले इस चीज का खास ख्याल रखें। तो भाई सभी लग्नों की बात हो गई। केतु अचानक ही सभी को फल देंगे। बुध के घर में है तो सभी को थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए।
और लाइफ एंजॉय भी करनी है, वो भी लिमिट में रहकर करें। लिमिटलेस मत होना, वरना कोई रोग लग जाएगा, कोई दुर्घटना हो जाएगी। केतु अच्छा फल दे रहा हो चाहे बुरा फल दे रहा हो, लेकिन लिमिट नहीं भूलनी। तो आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर जे मेरा वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।